लेकिन भीतर वह अब भी वही सलीम था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात सलीम देर तक नींद नहीं ले पाया। वह बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। यह दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, बट क्या यह मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। सलीम की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे सलीम भाई कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वह उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंकी होगी या शायद किस्मत ने मुझ पर दया की। पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वह घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं, सामान्य राजनीतिक बकवास जिसे अब वह ध्यान से नहीं सुनता था। लेकिन अचानक एंकर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग न्यूज, विधायक के घर हुआ चोरी। सलीम का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था, एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छुपा दिए हैं जो अब मिल नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार उसे तलाशने की कोशिश कर रही है। सलीम का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। बोरा, वही बोरा। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। वह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, मतलब शायद उसका बोरा अब भी सुरक्षित है। इसके साथ ही एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया तो? अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वह खोए से जवाब देता रहा। मन में बस गणित चल रहा था, अगर सब छिपा रहा तो बच जाऊंगा, पर अगर राज खुल गया तो सब खत्म। शाम को लौटकर उसने बोरा फिर खोला। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वह चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। सलीम ने गड्डियां वापस रखीं और खुद से कहा, यह दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं। थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक न हो। पर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वह नोट गिनता उसके हाथ जैसे कांपते। फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन सलोनी, सादा सी। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। सलीम ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। सलोनी की बातों में न कोई दिखावा था, न कोई मतलब। वह सलीम को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती जो सलीम के दिन की थकान उतार देती। एक दिन सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं सलीम जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। सलीम उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर किसी का अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। जब सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो सलीम के भीतर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने सम्मान दिया था, वो भी एक सुंदर औरत ने।